हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग अ काइंड ऑफ लव रीडिंग होगी, लेकिन एक सैड नोट पर, एक सैड टॉपिक पर होगी। जो कि सैड टॉपिक हो भी सकता है, बट बेसिकली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक उन लोगों के लिए है जो लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं एंड दे के नॉट इवन मूव फॉरवर्ड। वो रुक भी नहीं सकते, वो आगे भी नहीं बढ़ सकते। हाँ, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये काइंड ऑफ लव रीडिंग हो सकती है कि क्या ये रिलेशनशिप, क्या मतलब ये जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, क्या उनकी तरफ से ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि अब वहाँ से बिल्कुल टाटा बाय बाय वाला सीन हो गया है, कि अब वहाँ से सब कुछ ख़त्म हो गया है या नहीं। बिकॉज़ मैं काफ़ी लोगों की प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, कमेंट्स में भी पढ़ती हूँ। तो सब कुछ देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, और बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा, उनका पार्टनर उनको सेपरेशन मोड में डाले हुए है। और कभी इक्का दिक्का दफ़ा कोई ऐसा कुछ हो जाता है। तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल रीडिंग करूं, ताकि आपको अपनी सिचुएशन का सिनेरियो भी पता चले और आपको टैरो के थ्रू ये गाइडलाइन भी मिले कि आया ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है या अभी भी बाकी है, क्या ब्रेकअप फाइनल है उनकी तरफ से या नहीं। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है, और ये प्राइवेट लाइफ के मेजर डिसीजंस को कैरी करता है। तो मैं आपको बहुत तंबीहन कहूँगी कि आप जनरल रीडिंग को इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस एंड अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए तो ज़रूर देखें। लेकिन अगर आपको कोई इसी टॉपिक पे या इस सिचुएशन की बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन बनाना है, तो आप प्राइवेट रीडिंग लीजिए। आप मुझसे लें या किसी से भी लें, लेकिन ये ज़िंदगी का बहुत अहम फ़ैसला होता है। तो आप जब अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लेंगे सॉरी, तो आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी ये मिलेगी कि आप फिर डिसीजन क्या बनाएं। बाज़ दफ़ा ये सिंगल क्वेश्चन में भी कवर हो जाती है बात। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। जो लोग सिंगल क्वेश्चन लेते आए हैं उनको अंदाज़ा हुआ है और हो रहा है और होता आया है कि मैं सिंगल क्वेश्चन में कितनी सारी तफसील बता देती हूँ, लेकिन उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। और अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस इतने होते हैं कि उनको 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का भी ख्याल नहीं रहता, टाइम बढ़ता ही चला जाता है। और मैं उनको बार बार रिमाइंड कराती हूँ कि आपका टाइम क्रॉस कर गया है, टाइम क्रॉस कर गया है, बट वो पता ही नहीं चलता 20 मिनट्स और 30 मिनट्स कहाँ गए। लेकिन क्वेरी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होती है, सारे सवालात के जवाब लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होते हैं। तो देखते हैं कि क्या जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, और आपका रिलेशनशिप किसी भी कैटेगरी का है, आपको इसके बारे में ज़्यादा बेटर पता है। क्या ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, क्या ये ब्रेकअप फाइनल है, इसके ऊपर ये रीडिंग है। आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, उसकी तरफ से क्या ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, क्या ये ब्रेकअप फाइनली हो गया है। Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Sun, Leo. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And the Wheel of Fortune. Well, on a good note, it's not. अब मैं अगर यही कह के रीडिंग ख़त्म कर दूं, तो फिर तो मामला सही नहीं है। लेकिन इसमें टफनेस है, इसमें चैलेंज है। चैलेंज ये कि आपके पर्सन, एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। शायद आप जिससे मोहब्बत करते हैं या जो पर्सन लव लाइफ में आपकी है, वो सेम सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए तो कंट्री ही डिफरेंट होगी। और अगर पर्सन फिज़िकली आपके साथ भी अगर है, तो आप उसको एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट पाते हैं। यानी आप उसको आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ असेस नहीं कर सकते कि ये एक ज़िंदा इंसान मेरे चारों तरफ है। और बहरहाल दूर है तो फिर तो बिल्कुल ही दूर है। इस इंसान ने काफ़ी हद, यानी कि इस वक्त ये पर्सन आपको शेड्स सारे वही दिखा रहा है कि जैसे अब तुम मेरी ज़िंदगी में कहीं पर भी नहीं हो, बट ये करने में इसको फ़न मिल रहा है, ये करने में इसको इन्जॉयमेंट मिल रही है। इसका
पर्पस आपको अपने आप से डिलिबरेटली दूर करके आपको टीज करने में प्लेजर मिल रहा है इसको। एंड दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि मेरा सिर्फ एक दफ़ा पहल करने की देर है, हाय हेलो टेक्स्ट मैसेज करने की देर है, और देखना कैसे मामलात तब्दील होंगे। ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर जिसे कहना चाहिए ना, नज़र आ रहा है। ये पर्सन किसी भी वक्त आपसे ना आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है, क्योंकि इसको अभी तो ये तकलीफ़ देने का जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मज़े में आ रही है इसके। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका आपको परमानेंटली आपके साथ ये डिटैच नहीं हो सकता, ये इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर सकता, ये ब्रेकअप में तो जाने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता, बिकॉज़ आप दोनों का रीयूनियन होगा। और वो रीयूनियन इसलिए है क्योंकि बिकॉज़ आप इसका लकी चार्म है, आप इसका जैकपॉट हैं, आप इसका एटीएम कार्ड हैं, आप इसकी जो भी चीज़ कह लें आप। आपकी वजह से लाइफ में, फैमिली में, घर में जो भी कॉन्टेक्स्ट है आप दोनों के दरमियान, उसमें काफ़ी अबंडेंस है। ठीक है, ये पर्सन किसी एक डिल्यूजन में भी बहुत रहता है कि जैसे इसका तो जैकपॉट लगेगा और इसकी तो लाइफ बदल जाएगी और ये पता नहीं क्या करेगा, और तब तक जैसे नहीं कसम खा ली होती है कि जब तक ये वाला मामला नहीं होगा तब तक मैंने तो रियूनियन में नहीं आना, अब तो मैंने करीब ही नहीं जाना, अब तो मैंने बात ही नहीं करनी, अब तो मैंने हेलो हाई नहीं करनी, फलाना ढिमका, ये वो बड़ी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। नाउ द थिंग इज़ कि क्या ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है, क्या ब्रेकअप फाइनल है? अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन इस इंसान ने कुछ डिसीजन तो बनाया है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको काफ़ी अरसे तक अपने से दूर रखने का। एंड ये इसलिए कि आपकी लाइफ में जितने भी रंग हैं वो भंग डल सकें। सेलिब्रेशंस हों, गैदरिंग्स हों, सोशल एक्टिविटीज़ हों, बर्थडेज़ हों, फंक्शंस हों, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हों, त्यौहार हों, जो भी हों, उसमें आपका इस इंसान की वजह से फिट्टे मुँह बना रहे। तो ये इसको आपकी खुशियों को भंग करना है। नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से इस चीज़ को कैरी करें। प्लस मैं 2-3 दिनों से डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी और हाई प्रीस्टेस पे भी देख रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स शोज़ दैट देयर इज़ समवन जो कि फ्लर्ट है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इट लुक्स लाइक, जो कि पैशनेट है, जिसकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और वो अपनी कंडीशंस पर जब कभी भी आए अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना कर सकता है। अभी इनके अंदर ये एनर्जी स्टॉप हुई हुई है, अभी इनका बिल्कुल भी इस बात पे मूड नहीं है, बिकॉज इनको पता है कि अगर ये इस एनर्जी में आपके साथ रीयूनाइट करते हैं तो ये आपको पेन देना जो है ना वो बंद कर देंगे, और पेन देने में इनको आजकल बड़ा प्लेजर फील हो रहा है क्योंकि ये ख़ुद एक बड़ी ही डिप्रेसिंग पेनफुल एनर्जी में है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज़ मेंटली एग्जॉस्ट। धोखे, बोझ, जिम्मेदारियों से भागना, जिम्मेदारियों को फेस ना करना, हर चीज़ से उकताहट और कोफ्त का इजहार करना, और उसी माइंडसेट में इनकी शर्मिंदगी आपके लिए निदामत है। ये शर्मिंदा हों किसी बात पर और आपको कोसने मिले, इनको इसका हल नज़र आता है। ये ज़लील हो सकते हैं, अगर आप इनको ज़लील करना चाहें आप लिहाज कर लेते हैं, कर लेती हैं, इनकी बचत हो जाती है, और ये उसी प्रोसेस में आपको तकलीफ़ देते हैं माज़रत के साथ। द सन कार्ड यहाँ पर किस बात को क्लेम कर रहा है देख लीजिए। मैंने कहा था ना कि ये रिलेशनशिप में आपको अजियत देने में बहुत प्लेजर फील कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट का, रियलिटी का, रियलिस्टिक रिलेशनशिप का, हैप्पी फैमिली का, लिटरली शादी का कार्ड होता है। और उसके अंदर जो, क्योंकि इनको ये मालूम है कि यहाँ से जाना कहाँ है, इसने करना क्या है, इसने रोए पीटे सर फोड़े कुछ भी करे, टिकना तो यही है। तो ये आपको फुल फ्लेज अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन, अपनी पावर समझ के आपको फुल फ्लेज जहनी अजियत देने में पूरा अपना काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे आपको इन्होंने सेपरेशन और नो कांटेक्ट जोन में डाला हुआ है ताकि आप और अजियत महसूस करें।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस बात को शो कर रहा है? एस ऑफ कप्स। ये पर्सन बड़ा ही मुतमईन है कि ये अपने मोहब्बत को आपके सामने प्रेजेंट करने में, ना प्रेजेंट करने में कामयाब हो गया है। एंड दिस पर्सन इज सर्विंग दिस एस ऑफ कप्स समवेयर एल्स। ये कहीं और आपकी मोहब्बत का हिस्सा लगा रहा है। टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? फाइव ऑफ कप्स। दिस पर्सन विल गिव यू वेरी टफ टाइम। आप आगे आने वाले मंथ्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट और तैयार रहिए कि ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तोड़ेगा, बहुत ज़्यादा तोड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? फोर ऑफ सॉर्ड्स। कोई बीमारी का ड्रामा और कोई बहुत बड़ी चीज़ जब रचाई जाएगी तब आइस ब्रेकिंग होगी। अभी तो सब चंगा चल रहा है। एग्जॉस्ट होकर या तो गॉड फॉरबिड आप कोलैप्स कर जाएंगे और फेंट हो जाएंगे। आप बिल्कुल किसी भी मुहाज पर कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको एक अच्छा लंबा रेस्ट रेकमेंड कर दिया जाएगा एंड वो शायद इस एग्जॉस्ट होने के बाद होगा। और आप अपनी फीलिंग्स को आपने क्लोजर में रखा हुआ है, इसने अपनी हरकतों को क्लोजर में रखा हुआ है। दोनों ही की तरफ से कोई चहल पहल नहीं हो रही। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये शो कर रहा है कि जैसे इन्होंने आपको एक बीमार रूह डिक्लेयर कर दी है, लेकिन आपसे फ़ायदा है, आपसे मुस्तफ़ीद जितना हो सकते हैं हो। मुझे फाइनेंशियल फेवर्स ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपकी हेल्थ को कुछ भी होता रहे, इस इंसान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता माजरत के साथ। तो क्या ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है या ये ब्रेकअप फाइनल हो चुका है? इसमें जो ये वाला कार्ड, ये वाली सिचुएशन आई है, ये बहुत अपसेटिंग है। लेट मी सी कि क्या जो मेरे माइंड में है वही चीज़ आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। इन्होंने तय कर लिया अब आपसे मोहब्बत, आपके सामने रोमांस, फ्लर्ट और मोहब्बत प्रेजेंट नहीं करेंगे। एंड ये एक हलफ उठा देने वाली बात है कि जैसे अब मैंने इसको महरूम रखना है और अब मैंने इसको लोहे के चने चबाने वाला मामला करना है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों? लेट मी सी क्यों ये पर्सन आपको डिप्राइव रखना चाहता है मोहब्बत से? क्या हुआ है ऐसा, क्यों? सिक्स ऑफ पेंटिकल। इसके पास आपके लिए बहुत सारे इल्ज़ाम हैं कि आप इसके और अपने दरमियान बैलेंस मेंटेन नहीं करते, चाहे वो मोहब्बत का हो, तवज्जो का हो, लेन देन का हो, जो भी हो। ये पर्सन हमेशा समझता है कि जैसे ये गिविंग एनर्जी में है और आप एक रिसीवर हैं। तो मैंने पहले ही कहा था ना कि आप अपने ऊपर एक ब्लेम तैयार रखिएगा। आपको ठीक ठाक तरीके से, ये पर्सन आपको ठीक ठाक तरीके से एक्यूज़ड करने के लिए पूरा इसने गेम किया हुआ है, ताकि ये इतने दिनों तक नो कांटेक्ट में रखना, सेपरेशन में रखना, ब्रेकअप फीलिंग देना, रिलेशनशिप को ओवर कर देने वाले नज़ारे दिखाना, ये सारे इस वजह से ताकि ये अपना उल्लू सीधा कर सके कि तुम गलती पर हो, तुम्हारा सारा कसूर है, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ होता है। ब्लेम गेम। तो क्या ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है या ब्रेकअप कंफर्म है? बहुत ही अजियत और इरिटेशन से भरपूर इंसान के साथ आपका वास्ता है। तो ये पर्सन, इसको कोई और नहीं हैंडल कर सकेगा। ये एक ऐसा इंसान है जो ज़िंदा रहते हुए मुर्दों की तरह रहता है और इसको
यही करना है। तो अब आप समझ लीजिए, जो इंसान ज़िंदगी को ही वैल्यू ना करे वो बंदगी को क्या वैल्यू करेगा। ठीक है जनाब। तो वेल चले, किसी पॉइंट पर आपके लिए तसल्ली है, बट इवन आई मस्ट से, अगर आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ इतनी इजाज़त देती है तो ऐसे इंसान के टेंट्रम्स आप बेयर करें। एंड अगेन वही बात, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो जनरल रीडिंग पे मत लीजिएगा। गाइडेंस आपको मैंने दे दी है, बता दिया मैंने आपको सारी तफसील, लेकिन आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा कर ही किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर रुकिएगा। सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, ये आपका अपना फ़ैसला है। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।